everyone, we have to discuss about that computer दिल्ली पुलिस पेपर्स लास्ट 5 ईयर 2023। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अर्धपूर्ण को सुझाए गए होते हैं? कौन से फीचर्स? इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? इंटरनेट टेलीफोनी। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एरो की का। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस काम के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को पोस्ट करने के लिए। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63। MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल 2007 के निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग सेल्स की रेंज को तुरंत फॉर्मेट करने और इसे पूर्व निर्धारित टेबल्स स्टाइल्स चुनकर टेबल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट्स एज टेबल। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? OCC। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। In email, what to do use and when you receive a message and want to send the new messages to the original senders and all others the recipient and on to and CC lines. Reply all. निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव इफेक्ट MS वर्ड 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? इक्लाइज कैरेक्टर हाइट। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+E का। MS वर्ड 2010 में @ और -39 रिव्यूज़ एंड हैज़ 39 टैप के हैज़ 39 टैप प्रूफिंग 8 हैज़ ग्रुप्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? कमेंट। ऑनलाइन कंजर्वेशन इन विच आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेजेस बैक एंड द फोर्थ टू वन अनदर स्केल्ड चैट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं होती हैं? वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड न्यूज़ ग्रुप्स। MS एक्सेस 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स कुंजी का उपयोग किया जाता है? Shift+spacebar। फंक्शन इज यूज्ड इन MS एक्सेल 2010 फॉर राउंडिंग द नंबर्स डाउन फ्लोर। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग? वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं होता है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैप में हाइड ऑप्शंस मौजूद होते हैं? व्यू में। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 एक्सेल वर्कशीट के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करता है? स्टेटस बार। मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष में विकसित की जाने वाली वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होती है? 2002। MS एक्सेल 2010 में फंक्शंस केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है? टुडे। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है? Ctrl+O।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए होता है? @ MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रीम में करेक्टर की कुल संख्या का वितरण देता है। लेन MS एक्सेल 2010 में MS एक्सेल 2010 में को एक से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है कॉलम्स और रोज को। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने और संचालित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट के रूप में किया जाता है XML। निम्नलिखित में से विकल्प एक वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता है? क्रोम। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है ओपन। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या होता है? 10%। विंग एक होती है सर्च इंजन होती है। आप एक क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है सिग्नेचर। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजन का मान क्या होता है? 22 - 12/3 और 2 + 4 24। MS वर्ड 2010 में MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमन रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं 63। MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग के लिए किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डोमेन नेम एंड विच देयर द मीनिंग। डोमेन नेम मीनिंग नेट पी का क्या होता है? 6। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस क्यू का 3 एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशन का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एस का .com का क्या होता है? 2 कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हैंडर और फुटर्स विकल्प टैब में स्थित होते हैं इंसर्ट में। फेसबुक एक होता है सोशल नेटवर्क साइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब मेल प्रोवाइडर? बेडू। MS एक्सेल 2010 MS एक्सेल 2010 शीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को द्वारा ठीक किया जा सकता है टेक्स्ट स्ट्रिपिंग में। MS एक्सेल 2010 के रिबन में मौजूद का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चित्र, चार्ट एंड पिवट टेबल्स, हाइपरलिंक एंड विशेष सिंबल, समीकरण, हैंडर और फुटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है इंसर्ट। सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला A3 + B4 पर विचार करें और यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है तो सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? E7 + F8 होगा। चूज द रॉन्ग ऑप्शन एंड विद द एस्पेक्ट टू द MS एक्सेल 2010। इन MS एक्सेल 2010 टू ओपन अ न्यू ब्लैंक फाइल एंड Ctrl+O इज यूज्ड। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स कुंजी का उपयोग किया जाता है Ctrl+A का। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Tab का। टैब इन MS एक्सेल 2010 में रिबन बार कंटेंट का मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड सच एज द कॉपिंग एंड द पास्टिंग्स, शॉर्टिंग्स एंड फिल्टरिंग्स एंड फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा होम। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+K का। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+Enter का। MS वर्ड 2010 में वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है? F7 का। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प होता है। MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते। एक IPv4 पता बिट होता है 32 होता है। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के करंट को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है? डिलीट का। MS एक्सेल 2010 में मानों को रेफरेंस और एरो में अवलोकन करता है। मैच को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम फ्रेम हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। वायरस
ईमेल फील्ड उस ईमेल का उद्देश्य को इंगित करता है, सब्जेक्ट को। जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट्स पहले से खुला होता है तो नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N का। MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए सक्रिय का उपयोग किया जाता है, ओपन का। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग्स एंड बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Shift+F का। एक सुरक्षित वेबसाइट का URL से शुरू होता है, HTTPS में रो में कॉलम्स में समूहित आयकर सेल्स का मैट्रिक्स होता है, स्प्रेडशीट होता है। MS एक्सेल 2010 फॉर्मूले में कॉलम A से E और रो 10 से लेकर के 20 तक सेल की रेंज संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका होता है? E10 और E20। MS एक्सेल 2010 में रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन और टैब के अंतर्गत रिबन में पाया जाता है, डेटा। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड निम्नलिखित में से किस टैब में पाया जाता है? फाइल में। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को टाइटल्स केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? प्रोपर केस का। MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है, Ctrl+N। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य ईमेल एड्रेस होता है? abc123@yahoo.com। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को देखने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+V। MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम्स में डेटा की व्यवस्था को कहा जाता है, टेबल। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग के लिए किया जाता है, सिलेक्टेड आइटमों को क्लिपबोर्ड में कट करने। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है, Ctrl+5 का। इंटरनेट एक्सप्लोरर्स एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसे वर्ष 1995 में द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं होता है? एवरेज। MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट्स की का उपयोग डेटा टेब पर जाने के लिए किया जाता है, Alt+A। MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कि कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो छिपाती हैं, फिल्टर। ईमेल में जब आप किसी संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो कि 2 या CC लाइनों पर ना हो तो आप क्या उपयोग करते हैं? फॉरवर्ड का। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोलने में किया जाता है, Ctrl+F का। MS एक्सेल 2010 में MS एक्सेल में निम्न व्यंजक का मान क्या होता है? 656 से लेकर के 441। MS एक्सेल्स 2010 में MS एक्सेल्स के रिबन में फंक्शंस प्रविष्ट करने और नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होता है, फार्मूला होता है। संबंध वेब पेजों के संग्रह को कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग शीट के भीतर रो छुपाने के लिए किया जाता है, Ctrl+E। ईमेल में अटैचमेंट संग्राहक को दर्शाने के लिए आइकन्स का उपयोग किया जाता है, पेपर क्लिप का। MS वर्ड 2010 में टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो कि आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स खोलने पर दिखाई देता है, होम। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार्स में मौजूद नहीं होता, कट। MS वर्ड 2010 में रूलर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होता है? एक फ्रंट स्टाइल्स को बदलने में मदद करता है। MS वर्ड 2010 में अस्थायी नाम के साथ के रूप में नए डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है, डॉक्यूमेंट्स 1। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू होता है? 1989। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग्स बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+K का। MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का। Shift+F12।
क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+J का। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिना और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R का। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? नाउ का। फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल को भेजा होता है फ्रॉम। MS एक्सेल 2010 में फीचर्स हमें आसन्न सेल के समूह के करंट संख्यात्मक मान का उपयोग करने में सहायता करता है। ऑटोसम। इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर होता है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे के रूप को माना जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है और जिसमें आवश्यक फाइल संबंधित कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं फाइल का। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट्स की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+पेज डाउन का। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णतः या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। सेलिंग में निम्नलिखित में से कौन से घटक कंपोनेंट में ईमेल प्राप्त होता है वहाँ उसे प्रबंधित किया जाता है? इनबॉक्स में। इंटरनेट पर सूचना भेजने एवं संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। MS एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 10%। यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द यदि टॉगल इज लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? एग्जामिनेशन। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला निष्पादित होने पर एरर देता है? सम A9 अनुपात A15 B4/10। डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में टैब में उपस्थित होता है। डाटा। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W का। एक सेवा जो कि हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है। यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल, विश्वव्यापी और समायोजित साधन प्रदान करती है। क्या ईमेल? थैंक यू गाइस, बाय बाय।